हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना ट्यूटोरियल्स पर। आज का हमारा दो टॉपिक्स है। पहला है डाटा वेयर हाउस और दूसरा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो आज हम पहले डाटा वेयर हाउस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस एंटरप्राइज का डाटा स्टोरेज एरिया है। डाटा वेयर हाउस रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण उद्देश्य हेतु डिज़ाइन हुआ है। यह डाटा को केंद्रीय स्रोत होता है जिसे स्ट्रक्चर तथा विश्लेषित किया गया है, जिससे मैनेजर्स इसे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हेतु उपयोग कर सकते हैं। डाटा वेयर हाउस से सूचना तथा डाटा निकालने हेतु उपयोग होने वाले टूल को डाटा माइनिंग कहते हैं। तो अब मैंने आपको डाटा वेयर हाउस के बारे में बता दिए है। अब मैं आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन। जब डाटा को सही ढंग से रिट्रीव किया जाता है तो इसका सही उपयोग हो सकता है। इसके लिए एक प्रभावशाली रिट्रीव सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिससे डाटा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन अधिक जटिल हो जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अधिकतर यूज़रों को कंप्यूटर सिस्टम का भली प्रकार से ज्ञान नहीं होता है। उन्हें सभी चीज़ों की ट्रेनिंग देना संभव नहीं हो पाता है। उन्हें सिर्फ फॉर्म व स्क्रीन का उपयोग करना सिखाया जा सकता है। यह डेवलपर का कार्य है कि एक अच्छा व आसान इन्वायरमेंट प्रदान करे। यहाँ डाटा के डिटेल्स को छुपाने की आवश्यकता होती है। डीबीएमएस के सिस्टम की यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट से सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपाया जा सकता है। यूज़र के कार्य को आसान करने के लिए ये एब्स्ट्रैक्शन कई लेवलों द्वारा किया जा सकता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस के लेवल्स। अब इसके लेवल्स क्या क्या होते हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला है डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स। डाटा की डिटेल्स को 3 लेवलों द्वारा छिपाया जा सकता है: फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल तथा व्यू लेवल। व्यू केवल उच्च लेवल है तथा फिजिकल लेवल निम्नतम। मध्यम में लॉजिकल लेवल आता है। निम्नतम लेवल से प्रारंभ होकर एब्स्ट्रैक्शन के लेवल है फिजिकल लेवल। अब फिजिकल लेवल के अंतर्गत क्या क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ फिजिकल लेवल के बारे में। तो यह डाटा एब्स्ट्रैक्शन का निम्नतम लेवल है। यह डाटा के वास्तविक स्टोरेज का फिजिकल लेवल को बताता है। इसमें जटिल निम्न स्तर की डाटा स्ट्रक्चर की डिस्प्ले होती है। डाटा का व्यू का यह लेवल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट को ही उपलब्ध होता है। इस लेवल के डिटेल्स को एप्लीकेशन प्रोग्रामों व डीबीएमएस के अन्य यूज़रों से छिपाया जाता है। लॉजिकल लेवल। अब लॉजिकल लेवल के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगी अब। तो लॉजिकल लेवल यानी कि इसके अंतर्गत डाटा एब्स्ट्रैक्शन का एक अगला लेवल लॉजिकल लेवल होता है। इसमें एक अपना ही एक अलग से एक लॉजिक होता है। यह डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा के विषय में बतलाता है। यह डाटा के जो मध्य होता है उसे रिलेशनशिप व एसोसिएशन के विषय में भी बताता है। संपूर्ण डाटाबेस की कुछ सरल स्ट्रक्चरों के द्वारा समझाया जा सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर काफ़ी कम भी हो जाते हैं, लेकिन इनका कनेक्शनल लॉजिकल ही होता है। यह प्लान लेवल पर फिजिकल लेवल में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। इसलिए जो यूज़र इस लेवल पर डाटा को देखता है उसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जानना आवश्यक नहीं है। यह डाटा एब्स्ट्रैक्शन डाटाबेस यानी कि एडमिनिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जो कि यह डिसीजन लेता है कि किस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस के फिजिकल लेवल पर रखा जाए। अगला है व्यू लेवल। तो व्यू लेवल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये लास्ट है व्यू लेवल आपका। ये आखिरी लेवल होती है
यह डाटा एब्स्ट्रैक्शन का उच्चतम लेवल है। यह एक ही डाटाबेस के कई व्यू प्रेजेंट करता है। यदि लॉजिकल लेवल में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसे यहाँ समाप्त किया जा सकता है। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी डाटाबेस के बड़े साइज के कारण ही हो सकती है। इस लेवल पर यूज़र केवल डाटाबेस के कुछ भाग को ही देख सकता है, इसलिए इस लेवल पर यूज़र का काम आसान होता है और कॉम्प्लेक्सिटी को सरलता से कम किया जा सकता है। इस लेवल पर यूज़र फिजिकल लेवल व लॉजिकल लेवल का भी कॉम्प्लेक्सिटी के बिना डाटा को देख सकता है। अर्थात DBMS के यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूज़र से विभिन्न लेवलों पर कुछ डिटेल छिपाई जाती है तथा डाटा के कई व्यूअर लॉजिकल लेवल से ही कलेक्ट किए जाते हैं। डाटा की लॉजिकल डेफिनेशन या व्यू फिजिकल डिवाइसेस पर लगाए मेमोरी ब्लॉक के रूप में ही तय की जाती है। आइए हम एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन को ही उदाहरण की सहायता से समझते। मान लीजिए कि एक कंपनी में 3 कर्मचारी हैं। यूज़र 1 डाटाबेस से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम तथा एम्प्लॉय सैलरी का डाटा देख सकता है और यूज़र नंबर 2 एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस तथा एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर देख सकता है। इसी प्रकार यूज़र नंबर 3 डाटाबेस में सिर्फ एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम, डिप्लीमेंट्स तथा इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा देख सकता है। इन तीनों डाटा व्यूज़ को निम्न तरीके से डिस्प्ले हम कर सकते हैं। कुछ व्यू में केवल एक से एक अधिक व्यूज़ को हो सकते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेट इन सभी व्यू को कलेक्ट करके एक प्लान तैयार करते हैं जो लॉजिकल लेवल पर एक ही होता है। इस व्यू को लॉजिकल लेवल व्यू कहेंगे। एक डाटा को दूसरे व्यू में बदलना मैपिंग कहलाता है। इसमें यूज़र द्वारा इच्छित डाटा को छोटे शब्दों में बदल दिया जाता है जिन्हें वेरिएबल या डी फील्ड के नाम या एट्रिब्यूट कहते हैं। फील्ड के नाम ऑब्जेक्ट्स या फिर व्यक्तियों की विशेषताएं बताते हैं। विभिन्न यूज़र की डाटा की आवश्यकताएं रिपोर्ट भी हो सकती है, इसलिए रिपीट होने वाले डाटा व्यू मैपिंग के दौरान केवल एक ही बार ही उपयोग किए जाते हैं। जैसे एम्प्लॉय के नंबर को EID और एम्प्लॉय के नाम को E-नेम और एम्प्लॉय की सैलरी को E-सैलरी और एम्प्लॉय के एड्रेस को E-एड्रेस, एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर को E-फ़ोन। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। कई बार आने वाले आइटम जैसे EID तथा E-नेम को केवल एक बार ही डिस्प्ले किया जाता है। लॉजिकल लेवल पर डाटा व्यू को निम्न प्रकार से डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे डाटा का स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन फिजिकल लेवल पर देखा जा सकता है। फिजिकल लेवल व्यू एक स्विंग व्यू भी है। यहाँ लॉजिकल लेवल व्यू को फिजिकल लेवल में मैप किया गया है। इस व्यू में DBA वेरिएबल का फॉर्मेट, मेमोरी की आवश्यकता, फील्ड की लंबाई एक्सेट्रा को डिसीजन लेता है। डाटा की स्टोरेज पॉलिसी की जटिलता यूज़र से व्यू लेवल तथा लॉजिकल लेवल में छिपाई जाती हैं। यह सभी जटिलताएं सिर्फ DBA को ही मालूम होती है। वेरिएबल का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि EID को एक इंटीगर प्रकार का वेरिएबल बना सकते हैं जिसकी लंबाई 5 हो तथा जो यूनिक हो। किन्हीं भी दो रिकॉर्ड में EID की वैल्यू समान नहीं होनी चाहिए या फिर नहीं होगी, इसलिए EID एक यूनिक है। E-नेम एक स्ट्रिंग प्रकार का वेरिएबल है जिसकी लंबाई 30 है। उसी प्रकार E-सैलरी लॉन्ग इंटरगर है जिसका प्रकार है लॉन्ग इंटरगर का प्रकार है जिसकी लंबाई E-सैलरी की लंबाई 15 हो सकती है। वैसे ही E-एड्रेस एक स्ट्रिंग है तो इसकी लंबाई 40 है और E-फ़ोन एक इंटरगर है तो जिसकी लंबाई 12 है। उसी प्रकार EPS तथा इंसॉल्व दोनों की लंबाई 2 है क्योंकि ये इंटरगर से। डाटा का व्यू
हम निम्न प्रकार से प्रेजेंटेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार से डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने तीनों व्यू आपको बता दी है, इसी प्रकार आप अलग अलग कर सकते हैं। पहला व्यू मैंने आपको बताया था मेनी व्यूज़, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 करके। दूसरा मैंने आपको बताया था डीबी के लॉजिकल व्यू, एम्प्लॉय नंबर, आईडी, नेम, सैलरी। और तीसरा व्यू मैंने आपको इस तरह से बताया था फिज़िक्स लेवल का व्यू। लॉजिकल व्यू बता दिया था, फिज़िकल व्यू भी बता दिया था और मेनी व्यूज़ भी बता दिए थे। ठीक है, मेन फिज़िकल लेवल में मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रिंग 5 होगी, 10 होगी, 15, 40, जो अभी मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपने जवाब मुझे बताइए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।